कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 8.3 है उसके चौथे क्वेश्चन का आपका ये जो छठवां भाग है हम उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यानी रूट है वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, इसके बराबर आपको प्रूव करना है, बताना है कि सेक ए प्लस टेन ए, यानी ये वाली जो चीज़ है LHS में लिखी हुई चीज़ आपकी RHS में लिखी हुई चीज़ के बराबर है। ठीक है कि नहीं? चलो तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन रहा। हम क्या करेंगे, हम अपने LHS से फ्रॉम LHS यानी इस वाले को हम लिखेंगे। इस वाले को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपका 1 प्लस साइन ए है और बटे में जो 1 माइनस साइन ए था, इसमें हम क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में ही गुणा कर देंगे। ठीक है कि नहीं? दोनों में ही जब हम गुणा करेंगे तो देखो, क्योंकि ये तो 1 प्लस साइन ए था और ये भी हमारा 1 प्लस साइन ए है, तो दोनों का आपस में क्योंकि एक जैसी ही संख्या में ये दिखाई दे रही हैं, दोनों एक जैसी हैं, यानी उसी का क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक जैसी ही थी। तो एक जैसी ही चीज़ों का जब गुणा होता है तो उस पर पावर लग जाती है 2 की, बटे में 1 माइनस साइन ए और गुणा होना है इसका 1 प्लस साइन ए के साथ। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है आपका 1 माइनस साइन ए, इसका गुना आपको करना है 1 प्लस साइन ए के साथ। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसको हम a माइनस बी और इसको हम a प्लस बी देखें तो a की जगह 1 था, यहाँ पर भी a की जगह 1 है, b की जगह साइन है, यहाँ पर भी b की जगह साइन है, माइनस माइनस और प्लस प्लस, यानी ये वाली जो चीज़ जो लिखी हुई है हमारी वो इस वाली सर्वसम का आइडेंटिटी से मैच कर रही है। यानी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी हम क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर कर सकते हैं, a का स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस और b का मतलब है साइन a, तो ये साइन स्क्वायर a आपका हो जाएगा, उस पर भी आपका स्क्वायर लग जाएगा। यानी ये जो चीज़ें हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी। अच्छा, इसको भी हम सॉल्व किए देते हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर a, यानी इतनी चीज़ हमारी इस प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगी। यानी ये जो नीचे जो गुणा है वो इस सर्वसमका की मदद से इस प्रकार से आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो इतना हमारा हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हम फिर हम जानते हैं कि देखो ये जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, उसको तो अभी हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही, लेकिन ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ये सर्वसमकाएँ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आपको फिर से लिख कर बता देते हैं। ये हमारी सर्वसमका होती है कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों को जोड़ने पर हमारा उत्तर आता है 1। ठीक है, और अगर हम कॉस स्क्वायर ए चाहते हैं तो इस साइन स्क्वायर को हम क्या करें, उसका हम पक्षांतर कर दें, तो इसको जब हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो क्या हो सकता है हमारा कॉस स्क्वायर ए हो सकता है। तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। हम सभी जानते हैं कि ये जो रूट है अगर ये दोनों पर ही लगा है, अंश पे और हर पे अगर दोनों पे ही लगा है, इसका मतलब है कि अलग अलग रूट तुम्हारा लग जाएगा। किस प्रकार से, जैसे क्या लिखा हुआ था ऊपर, जैसे हम चलो उसको पहले हम एक साथ ही लिखे देते हैं। क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और बटे में कॉस स्क्वायर ए है। तो हम क्या करें, इन पर अलग अलग रूट लगा दो। चलो ऊपर वाले पर अलग से लगाओ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इस पर रूट अलग से रहने दो, ये बटा लगाओ, और फिर क्या लिखा हुआ था उस पर भी हमें रूट लगा देना है, यानी कॉस स्क्वायर ए। तो देखो इस वाले स्क्वायर से इसका रूट कट गया और इस वाले स्क्वायर से इसका रूट कट गया, तो क्या बचा रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचा रह जाएगा और नीचे रह जाएगा हमारा कॉस ए। तो ये जो है इसको हल करने पर हमारा ये जो 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए आया, वो ये देख लीजिए सेम टू सेम इस तरीके से हल करने पर 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए आ गया है। ठीक है कि नहीं? इसके बाद इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो हम जानते हैं कि अगर ऊपर 2 चीज़ें लिखी और हमारे यानी आपका जो अंश है यानी न्यूमरेटर में अगर 2 चीज़ें हैं और हर में यानी डिनोमिनेटर में 1 चीज़ है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ यानी 1 के साथ भी कॉस ए होगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा रहे हैं, माइनस होता तो माइनस लगा देते,
और साइन ए के बटे में भी आपका कॉस ए हो जाएगा। तो साइन ए के बटे में भी कॉस ए हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1/cos ए का मतलब होता है sec ए, ये फॉर्मूला होता है, प्लस की जगह प्लस लगाइए और साइन ए बटे में cos ए जो है वो हमारे tan ए के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये वाली जो चीज़ थी इसको हमने इसके बराबर देखे, यही हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने पर ये आया है, यानी दोनों चीज़ें हमारी क्या हैं, बराबर हैं। इस वजह से लिख देंगे कि LHS और RHS हमारे बराबर हैं। इस प्रकार से आपका सॉल्व हो चुका है।